रूपस्थ ध्यान पर चर्चा करेंगे। रूपस्थ शब्द क्या है? रूपस्थ। अब इसका संधि विच्छेद करो तो रूप अस्थ। क्या होगा इसका? रूप अस्थ। रूप में अस्थ यानी स्थित हो जाना। रूप में स्थित हो जाना रूपस्थ नामक ध्यान है। अब आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा सुन करके कि रूप में स्थित हो जाना। तो जिसका रूप आपको अच्छा लगता है आप उसका ध्यान कर लो तो क्या ध्यान हो जाएगा? नहीं। अरिहंत भगवान के रूप में स्थित हो जाना। किनके ध्यान में? अरिहंत भगवान के। अरिहंत किसे कहते हैं? अरि यानी शत्रु, हंत यानी हनन कर दिया है। जिन्होंने 4 घातिया कर्म शत्रुओं का हनन कर दिया है उन्हें अरिहंत कहते हैं। क्या कहते हैं? अरिहंत कहते हैं। तो अरिहंत भगवान का स्वरूप क्या है? आपको मालूम है? नहीं मालूम है। मंदिर में जो बैठे हैं ये किनकी प्रतिमा है? अरिहंत भगवान की या सिद्ध भगवान की? अरिहंत भगवान की। सिद्ध भगवान का तो शरीर ही नहीं है। जब शरीर नहीं है तो प्रतिमा भी नहीं हो सकती है। तो ये जो प्रतिमा है वो अरिहंत भगवान की प्रतिमा है। तो अरिहंत भगवान के रूप में स्थित हो जाना रूपस्थ ध्यान है। ये प्रतिमा है। लेकिन जब साक्षात अरिहंत भगवान होते हैं तब क्या स्थिति होती है? भगवान समो शरण में विराजमान होते हैं। कहाँ पर? समो शरण में। आप लोगों ने पंच कल्याणक में देखा होगा 6 तारीख को केवल ज्ञान कल्याणक के दिन मंच पर एक समो शरण की रचना की गई थी। नहीं हो तो आप YouTube में देख लेना 6 तारीख का प्रोग्राम, उसमें आपको दिख जाएगा जहाजपुर पंच कल्याणक में, तो आपको दिख जाएगा। तो उसमें एक गोल बनाया, वो बहुत छोटा सा है, लेकिन भगवान का समोशरण बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है। आदिनाथ भगवान का सबसे बड़ा समोशरण था, फिर अजितनाथ भगवान का, फिर आधा योजन घटते 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 तो ऐसे भगवान महावीर का 1 योजन का रह गया था, है ना। 12 योजन का था भगवान आदिनाथ का, आधा योजन घटा तो भगवान महावीर का 1 योजन का रह गया था। तो 1 योजन भी बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। तो समोशरण होता है। पहले एक इंद्र नीलमणि की चौकोन शिला होती है। यदि भगवान आदिनाथ का समोशरण होगा तो उसके अनुसार उतनी बड़ी शिला होगी। फिर उसके बाद उसके ऊपर समोशरण की रचना होती है। चारों तरफ मानस्तंभ होते हैं, मानस्तंभ के आसपास बावड़ी होती हैं। भगवान तक पहुंचने के लिए चारों दिशाओं में स्फटिक मणि की सीढ़ियां होती हैं। फिर जो 4 विभाग हो गए चारों तरफ, चारों दिशाओं के, तो उनमें मंदिर पहली भूमि, दूसरी भूमि, तीसरी, ऐसे 8 भूमि होती, 8 स्टेप होते हैं। तो 8वीं भूमि पर देवता, मनुष्य, त्रियंच, 3 गति के जीव, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका और चारों प्रकार के देव। वहां पर 12 कोठे होते हैं और उनमें सब अपने अपने कोठे में विराजमान होते हैं, जहां बैठकर भगवान की दिव्य ध्वनि का रसपान करते हैं। तो भगवान का रूप का ध्यान करने में उनके संपूर्ण रूप का ध्यान करना, वो कहाँ बैठे हैं, समोशरण कैसा है, अष्ट प्रातिहार्य लगे हुए हैं, पीछे भामंडल लगा है, ऊपर छत्र लगा है, सिंहासन पर विराजमान है, देवता दुंदुभी बजा रहे हैं, पुष्प वृष्टि हो रही है, भगवान के पीछे एक अशोक वृक्ष लगा हुआ है, दिव्य ध्वनि खिल रही है, अलग अलग भाषा में सबको सुनाई पड़ रही है।
यदि कुत्ता है तो उसको उस भाषा में समझ में आ जाएगा, हाथी है तो हाथी के भाषा में समझ में आ जाएगा, देवता है तो देवता के भाषा के रूप में परिणत हो जाएगी। यदि कोई महाराष्ट्र का है तो मराठी में परिणत हो जाएगी, कर्नाटक का है तो कन्नड़ में परिणत हो जाएगी, राजस्थान का है तो राजस्थान। 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा। कितनी? 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा। लघु भाषा 7 शतक सुचेत, एक लाइन आती है पूजा में। तो इस तरह से भगवान की वाणी सबके हिसाब से, सबके भाषा में परिणत होकर और उनके कान में सुनाई पड़ती है। पहले के समय में वैज्ञानिक इस बात को नहीं मानते थे, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे विज्ञान विकसित हुआ, ऐसा कंप्यूटर बन गया कि एक भाषा में बोलो तो 14 भाषा में सुनाई पड़ता है। अब जैसे मीटिंग में सब जगह के लोग होते हैं, अब सबको, किसी को हिंदी नहीं आती, किसी को मराठी नहीं आती, किसी को कन्नड़ नहीं आती। अब यहाँ के लोग भी विदेश जाते हैं मीटिंग करने के लिए। जब पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग होती है तो फिर सब लोग जाते हैं, और तो वहाँ कैसे समझ में आएगी एक दूसरे। किसी को जापानी नहीं आ रही, अब अभय भी बेचारा वित्त मंत्री बना है और जापान मीटिंग में जाना पड़ा, उसे जापानी नहीं आती है। तो फिर ऐसा विज्ञान ने विकास कर दिया है कि उसे उस भाषा में समझ में, वो कान में लगे होते हैं और उसे उस भाषा में परिणत होकर समझ में आ जाता है। तो ऐसे ही भगवान की वाणी को परिणत करने के लिए देवतागण वहां पर होते हैं, और वो जो हैं उनकी भाषा को परिणत करके और सबके कान में उस रूप भेज देते हैं। तो इस तरह से भगवान का ध्यान, दिव्य ध्वनि खिर रही है इस रूप में करना। और भी भगवान के बहुत सारे 10 अतिशय केवल ज्ञान के होते हैं। जैसे ही केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, नाखून बढ़ना बंद हो गए, बाल बढ़ना बंद हो गए, जहाँ रहते हैं वहाँ 6 ऋतुओं के फल फूल आ जाते हैं, भूमि कंटक रहित हो जाती है, दर्पण के जैसे हो जाती है। ऐसे भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद जो अतिशय होते हैं उनका ध्यान करना, फिर जो 14 देवकृत अतिशय होते हैं उनका ध्यान करना, फिर भगवान के अष्ट प्रातिहारी का ध्यान करना, फिर भगवान के अनंत चतुष्टय का ध्यान करना। बाह्य लक्ष्मी और अंतरंग लक्ष्मी, 2 तरह की लक्ष्मी है वहां पर। आप किसको लक्ष्मी मानते हो? जो बाहर की लक्ष्मी है आप केवल उसे ही लक्ष्मी मानते हो, लेकिन यहाँ पर 2 तरह की लक्ष्मी का वर्णन आया है। अंतरंग लक्ष्मी, बाहर की लक्ष्मी क्या करती है? सुख देती है, और जब केवल ज्ञान प्रकट हुआ, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति प्रकट हो गई। ये अंतरंग लक्ष्मी है। ये कौन सी लक्ष्मी है? ये अंतरंग लक्ष्मी है। तो भगवान का उस समय ध्यान दोनों लक्ष्मी को ध्यान करके करना। बाहर समोशरण की लक्ष्मी है और अंदर अनंत चतुष्टय की लक्ष्मी है। अब आपको लगता होगा भगवान ने सब चीज छोड़ दी है, वीतरागी है भगवान, उन्हें किसी चीज से राग नहीं है, किसी चीज से देश नहीं है। फिर उनका इतना बड़ा समोशरण, सोने का, चांदी का, रत्नों का, स्फटिक मणि का, इतना सारा वैभव उनके समोशरण में, सिंहासन, छत्र, चमर, भामंडल, इन सब की क्या जरूरत है? उन्हें जरूरत नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? उन्हें जरूरत नहीं है। किसको जरूरत है? हम भक्तों को जरूरत है। पहली बात ये कि हम जिसके प्रति समर्पित होते हैं उसको कुछ भेंट करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। अब वीतरागी भगवान है, वो कुछ लेते देते तो है नहीं है, अब क्या करें? और इंद्र जैसा महात्मा, इंद्र जैसा विशेष पुरुष भगवान का भक्त है, और वो जब भगवान का भक्त बनेगा तो वो सामान्य काम तो करेगा नहीं। जब इंद्र जैसा, स्वर्गों के देवता, इंद्र जैसे जीव, तीर्थंकर भगवान के जब भक्त बनते हैं तो वो कुछ समर्पित करना चाहते हैं। क्या समर्पित करें? स्वर्ग में तो लक्ष्मी लक्ष्मी भरी पड़ी है, ले आए लक्ष्मी।
अब भगवान के समोशरण का मतलब है ये उनके प्रवचन सभा, उनकी दिव्य ध्वनि सभा है। उनकी दिव्य ध्वनि सभा सामान्य नहीं होती है, विशेष होती है, अति विशेष होती है। और वहां पर ये ईंट मिट्टी चूना के तो कुछ होता ही नहीं है वहां पर। वहां तो हर चीज रत्नों की होती है, क्योंकि वो किसकी लाई हुई होती है? इंद्र की लाई हुई होती है। तो क्या समर्पण किया इंद्र ने? अपने स्वर्ग का वैभव समर्पित कर दिया भगवान के चरणों में। भक्ति समर्पण मांगती है। भक्ति क्या मांगती है? समर्पण मांगती है। और समर्पण में खाली हाथ नहीं होता है। जब भगवान के दर पर आते हो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जो खाली हाथ जाता है वो खाली हाथ वापस आता है। कुछ ना हो तो एक बादाम लेकर के जाओ, एक मुट्ठी चावल लेकर के जाओ, कुछ ना कुछ लेकर के जाओ। बादाम मोक्ष फल का प्रतीक है, फल है। कभी कभी विशेष रूप से श्रीफल चढ़ाओ, नहीं है एक बादाम तो चढ़ा ही सकते हो, वो चढ़ाओ। वो भी नहीं है तो एक मुट्ठी चावल। चावल क्यों चढ़ाते हैं? चावल इसलिए चढ़ाते हैं कि जैसे चावल को जमीन में बोते हैं तो उगता नहीं है। चावल चाहिए तो धान बोनी पड़ती है, चावल से चावल नहीं उगता है। इसका मतलब ये जो चावल है ना, अब ये दोबारा नहीं उगेगा, इसका जन्म मरण मिट गया है। ऐसे चावल चढ़ाकर ये भावना भाई जाती है, हे भगवान जैसे आपका जन्म मरण मिट गया है वैसे मेरा जन्म मरण भी मिट जाए, फिर इस संसार में रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो भगवान के समोशरण में खाली हाथ इंद्र भी नहीं आता है, स्वर्ग की सारी लक्ष्मी लेकर आता है और वहां पर समोशरण की रचना करता है। तो रूपस्थ ध्यान में भगवान का ध्यान समोशरण में करें। एक एक चीज देखें समोशरण की कि कैसे वहां सीढ़ियां बनी हुई है। 20,000 सीढ़ियां होती हैं। कितनी? 20,000। यहाँ तो 4 सीढ़ी चढ़ो, 4 नहीं 10 मान लो, 4 सीढ़ी तो होती नहीं है। जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो 4 सीढ़ी भी भारी लगती है, 4 छोड़ो 1 भी भारी लगती है। और जवान होगा तो 500 सीढ़ी तो फिर भी भारी लगेगी लगेगी, 100-500 तो मैं तो भारी लगने। और वहां 20,000 सीढ़ियां होती हैं। अब 20,000 सीढ़ियां हैं, चढ़ने में बहुत टाइम लगता होगा, है ना? लेकिन नहीं, वहां देवताओं का अतिशय होता है। पहली सीढ़ी पर तुमने पैर रखा और कब पहुंच जाते हो ऊपर पता नहीं चलता है। क्षण भर में भगवान के चरणों में पहुंच जाते हो। तो वहां पर इतने सारे, ये सारे अतिशय देखो कि भगवान वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं, सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं। अर्थात उन्हें ना कुछ लेना ना कुछ देना। तुम समोशरण बनाओ तो ठीक, नहीं बनाओ तो ठीक। ना वो समोशरण बनाने से प्रसन्न होते हैं, ना वो नहीं बनाने से नाराज होते। वीतरागी, जिनका राग बीत गया है, ऐसे वीतरागी सर्वज्ञ, तीनों लोकों की, तीनों कालों की, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, 3 लोकों की और तीनों कालों की, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों कालों की बातों को जो जानता है वो सर्वज्ञ कहलाता है। वो कौन कहलाता है? सर्वज्ञ कहलाता है। और हमारे त्रिलोकीनाथ सर्वज्ञ हैं। वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। तीसरा लक्षण क्या है भगवान का? ये 3 लक्षण देख लेना भगवान में। यदि ये 3 लक्षण पूरे हो जाएं, समझना ये भगवान है। हितोपदेशी, हित का उपदेश देते हैं, कभी भी बिना हित का उपदेश नहीं देते हैं। इधर तो सामने वाले को कहते हैं अरे हम तेरे हित के लिए बोल रहे हैं, और उसे गड्ढे में गिरा देते हैं। यहाँ बोलते कुछ और है और उसका अभिप्राय कुछ और होता है। लेकिन भगवान की जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है वो केवल से केवल हित के लिए होती है। उनका उपदेश केवल हित के लिए होता है, और नहीं तो बोलते ही नहीं है। दीक्षा के बाद मौन ही ले लेते हैं, और उनकी वाणी जब केवल ज्ञान हो जाता है तभी कीर्ति, चाहे 12 साल हो जाए, चाहे 15 साल हो जाए, चाहे 20 साल हो जाए, बोलते ही नहीं है, अपने आत्मा के ध्यान में लीन रहते हैं।
तो ऐसे भगवान का बैठ करके चिंतन करते 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 उनका ध्यान करना। सिंहासन पर बैठे हैं, इंद्रगण चवर ढुरा रहे हैं, ऊपर 3 छत्र लटक रहे हैं, पीछे अशोक वृक्ष लगा हुआ है, बैठे उनका ध्यान करो। ओहो, इतना वैभव होने के बाद भी उन्हें कोई मतलब नहीं है। इधर तो एक कोई सोने की अंगूठी पहना के चला जाए तो दिन भर मन भटकता है, खुशी से फूला नहीं फिरता है। हे भगवान, आपके अंदर इतनी शांति कैसे आई कि आपको इतना वैभव आपके चरणों में आने के बाद आपको कोई मतलब नहीं। यहाँ तो कोई एक कपड़ा गिफ्ट कर दे तो खुशी से फूल ही नहीं समाते हैं। कोई अनजान व्यक्ति तुम्हें कुछ दे के चला जाए, तुम जिंदगी भर उसको भूलोगे नहीं। अरे पता नहीं कौन आदमी था, मुझे इतना सामान दे के चला गया था। हम तो जरा में खुश हो जाते हैं और जरा में नाराज हो जाते हैं। नहीं देते तो नाराज हो जाते हैं और देते हैं तो खुश हो जाते। ध्यान करो बैठ के, हे परम शांत मुद्रा वाले भगवान, आप ना खुश होते हैं ना नाराज होते हैं। इधर तो कोई जरा सा पंखा हिला दे हमारे ऊपर तो हमें अभिमान आ जाता, देखो हम भी कुछ हैं, हमारे ऊपर देखो पंखा ढूंढ रहे हैं लोग, हमें पंखा करते हैं। और आपके ऊपर देवता 64 चवर ढुरा रहे हैं और आपको जरा भी अभिमान नहीं। वैभव के साथ में भगवान का ध्यान क्यों कराया गया है? वो इसलिए कराया गया है कि हमें अपना अभिमान कम करना है। उनके पास इतना वैभव होते हुए उन्हें अभिमान नहीं है। और यहाँ तो जरा सूट बूट पहन लें और जरा सोने की चेन वैन आ जाए फिर तो हमसे बड़ा कोई नहीं है। इसीलिए वैभव के साथ में भगवान का ध्यान कराया गया है। इंसान वैभव से बहुत प्रभावित होता है। सामान्य व्यक्ति कौन सा व्यक्ति? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, सामान्य पुरुष। सामान्य पुरुष वैभव से बहुत प्रभावित होता। अच्छा, उसके पास इतनी कोठी है, ओहो, उसके पास इतनी गाड़ियां हैं, ओहो, उसके पास इतना सोना है, इतना बड़ा आदमी है वो। आप उसके भक्त बन गए। अब उसकी तारीफ 10 जगह करोगे। अभी कल कोई बता रहा था, बोले दक्षिण कोरिया या उत्तर कोरिया का जो राष्ट्रपति है उसके पास कितने 1000 कार हैं और कितने कोठी हैं, बता रहा था। तो मैंने कहा वाह क्या बात, तुम तो उसके बड़े प्रशंसक हो। अरे नहीं माता जी, बहुत बड़ा आदमी है वो। मैंने कहा वाह, है सामान्य पुरुष। ये कौन है? ये गुण से प्रभावित नहीं होता है। ये किससे प्रभावित होता है? वैभव से प्रभावित होता है। तो सामान्य व्यक्ति तो अच्छा, भगवान के पास इतना सब कुछ है फिर भी इन्हें कोई मतलब नहीं है। ओहो, मैं तो जरा में खुश हो जाता हूँ, जरा में नाराज होता था। इसीलिए रूपस्थ ध्यान बताया गया है। रूपातीत ध्यान बाद में, पहले रूपस्थ ध्यान करके अपने क्रोध को कम करो, अपने मान को कम करो, अपनी मायाचारी को कम करो, अपने लोभ को कम करो। कि भगवान आपके पास लोभ है ही नहीं है, जरा सा भी नहीं है, रंच मात्र भी नहीं है, एक कण के बराबर भी नहीं है। आप शुद्ध हैं, स्वच्छ हैं, साफ हैं। इतना वैभव आपके चरणों में है फिर भी आपको कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो जरा किसी की कोठी बढ़िया बन जाए, 10 करोड़ की कोई कोठी बना ले, 10 जगह बताओगे जाके उसकी तारीफ, 10 जगह उसकी कोठी ना 10 करोड़ की बनी है, क्या कोठी बनी है। हमें तो बाहर से देख के आया, अंदर जाने का तो मौका ही नहीं मिला मुझे। कहोगे नहीं कहोगे? एक बार तमन्ना है कि एक बार उसकी कोठी अंदर से देख के आऊं। बोलिए ऐसी भावना आएगी नहीं आएगी? और यहाँ भगवान, ये कोठी तो तुम्हारी ईट मिट्टी सीमेंट की है, मगर वो समोशरण तो रत्नों का है, रत्नों का। फिर भी भगवान ध्यान में बैठे। हे अरिहंत परमात्मा, आपको नमस्कार है। हमने उन्हें इस छोटी सी वेदी में बिठाया तो वो नाराज नहीं थे, हमने उन्हें जहाज मंदिर में बिठाया तो वो प्रसन्न नहीं है। जहां यहाँ पर बैठकर जैसे थे ऐसे ही वो वहां बैठकर। ये हमारा विषय है। वाह क्या मंदिर है, क्योंकि हमारा ध्यान गुणों पर नहीं होता है। गृहस्थी है ना,
पुद्गल प्रेमी है ना, जड़ बुद्धि है ना, जड़ में बुद्धि जाती है, कभी भी चेतन में बुद्धि नहीं जाती। और चेतन में बुद्धि चली जाए तो फिर भगवान के दर्शन होंगे, फिर और कुछ नजर नहीं आएगा। किसी के भी घर में जाते हो तो क्या देखते हो? अरे बोलिए ना, जिस व्यक्ति से मिलने गए हो उसको ज्यादा देखते हो या उसके जो कमरे में जहां बैठोगे उसकी सारी चीजों को देखते हो? अरे बोलिए ना, आंखें भटकती हैं, नाचती हैं आंखें। किसी के घर में जाओ तो उसकी टेबल भी देख लूं कैसी है, उसने शोकेस में क्या सजा रखा है ये भी देख लूं, उसने कौन सा चित्र टांग रखा है ये भी देख लूं, फर्श में कौन सा पत्थर लगाया है ये भी देख लूं, कालीन कौन सा बिछाया है ये भी देख लूं, उसने कपड़े कौन से पहने हैं ये भी। ध्यान उसमें नहीं होता है। ऐसा तो कई बार मेरे पास हो जाता है जब भक्त आते हैं, महिलाएं आती, बंदामी माता जी, बंदामी माता जी, एक बार नहीं मैं तो 50 बार प्रैक्टिकल कर चुकी हूँ। मेरे पास आकर के भी लोग कमरा ही देखते हैं, मुझे कम देखते हैं। मुझे देखने वाले कम होते हैं, कमरा को देखने वाले ज्यादा होते हैं। लक्ष्य की तरफ तो हमारा मन ही नहीं है, दिमाग ही नहीं है, चेतन की तरफ तो बुद्धि नहीं है हमारी, आत्मा की तरफ तो हमारा ज्ञान ही नहीं जाता है, इसीलिए तो भटक रहे हैं। भटकने का कारण और है क्या? जड़ बुद्धि। कौन सी बुद्धि? जड़ बुद्धि। जड़ यानी पुद्गल, जड़ यानी पुद्गल। पुद्गल बुद्धि में भरा हुआ है, इसीलिए पुद्गल ही पुद्गल मिल रहा है। दिन भर पुद्गल के पीछे भागते हैं, इसलिए वो बेचारा तुम्हारे पास ही रहता, तुम्हें छोड़ता नहीं। बहुत प्यार करते हो ना, छोड़ता नहीं। भगवान ने पुद्गल से प्रेम छोड़ा और आत्मा से किया तो आज वो भगवान बन गए। और आज तुम उनके सामने हाथ जोड़े खड़े हो और अभी भी बुद्धि नहीं आई, अभी भी समूह शरण में भी जाके भटक जाते हैं। समूह शरण में 2 तरह के जीव जाते हैं, एक मिथ्या दृष्टि जीव, एक सम्यक दृष्टि जीव। मिथ्या दृष्टि जड़ बुद्धि, सम्यक दृष्टि चेतन बुद्धि। जिसकी बुद्धि, जिसका ज्ञान चेतना की तरफ लग गया है वो सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि, दृष्टि जिसकी सम हो गई है, ये है, ये है, दोनों अलग है। जिसकी दृष्टि सम हो गई वो सम्यक दृष्टि, और जिसकी दृष्टि सम नहीं हुई, अभी झूठ में लगी हुई है, वो मिथ्या दृष्टि। तो समूह शरण में 2 तरह के जीव जाते हैं। तो जो सम्यक दृष्टि होता वो तो 8वीं भूमि पर जाता है, जहाँ भगवान के दर्शन होते हैं और जहाँ पर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने मिलती है। और जो मिथ्या दृष्टि होता है, जो 7 भूमियां हैं, जहाँ पर खाई है, लता भूमि, ध्वज भूमि, मंडप भूमि, श्री मंडप भूमि है, और वन भूमि, उपवन भूमि, वो इसमें भटक जाता। क्या जंगल है, क्या सुंदर सुंदर पेड़ है, ओहो हो, ये खाई तो बड़ी सुंदर लग रही है, देखो इसके अंदर तो रत्न भी लगे हुए हैं, ओहो हो, क्या लता भूमि, लताएं तो देखो क्या स्टाइल में घूम घूम के लपटी हुई हैं। वो वहीं भटक जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? वो परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन जो चेतन बुद्धि सम्यक दृष्टि होता है वो मंदिर में जाता है, ऊपर जाता है, 8वीं भूमि में प्रभु के दर्शन करता है। अभी भी बहुत से भक्त आते हैं, सब जगह जाते हैं, किसकी दृष्टि कहाँ जाती है देख लेना। भगवान नजर आते कि नहीं आते? खड़े हैं भगवान के सामने, लोग दर्शन करने जाते, भगवान यहाँ है, नजर यहाँ नहीं है। नजर कहाँ है? अर्घम निर्पांति स्वाहा। ले तू भी चढ़ा ले, तू भी चढ़ा ले। बोले ये सच है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि अभी आत्मा तक नहीं पहुंच पा रही, उसे याद ही नहीं करती। जो आत्मा को याद करता है उसे परमात्मा दिखता है, और जो आत्मा को याद नहीं करता उसे और कुछ नजर आता है। इसीलिए रूपस्थ ध्यान कराया गया है कि इतना सब कुछ देखते हुए भी तुम भगवान के रूप में खो जाओ, ये रूपस्थ ध्यान है। बात समझ में आई कि नहीं आई है?
तो रूपस्थ ध्यान में भगवान के रूप की वीतरागी मुद्रा का ध्यान किया जाता है। थोड़ा सा वैभव देखा, फिर उसको लेकर चिंतन किया, फिर भगवान की तरफ देखा। अब भगवान का जैसे ध्यान में बैठे हैं, फिर विहार देखो भगवान का कि यहाँ से भगवान उठे और विहार करने के लिए चल पड़े। भगवान का विहार आकाश में होता है, जमीन में नहीं होता है, भगवान आकाश में चलते हैं। तो आप देखो सबसे आगे धर्म चक्र चल रहा है, गजब का सुंदर, गजब का सुंदर स्वर्णमयी रत्न जड़ित धर्म चक्र चलता है। उसके बाद में बाजा बजाते हुए देवता चलते हैं, उसके पश्चात फिर भगवान चलते हैं। तो क्या हो रहा है, स्वर्ण कमलों की रचना हो रही है। जहां भगवान चल रहे हैं वहां स्वर्ण कमल, भगवान, हालांकि भगवान उस स्वर्ण कमल पर पैर भी नहीं रखते हैं, उसको स्पर्श भी नहीं करते हैं, उसको छूते भी नहीं है। लेकिन इंद्र तो इंद्र है, वो अपना काम नहीं छोड़ता। तुम भले मत रखो पैर, लेकिन मेरा भाव है कि मैं आपके चरणों के नीचे स्वर्ण कमलों की रचना करूं तो करूंगा मैं। और 15 पंक्ति ऐसी लंबी लंबी और 15 पंक्ति आड़ी आड़ी, यानी 225 कमल की रचना होती है। आगे आगे कमलों की रचना होती जाती है और पीछे पीछे कमल विलुप्त होते जाते हैं। तो ऐसे भगवान का समोषण, फिर और देवता चलते हैं, फिर विद्याधर चलते हैं। ऐसे भगवान का समोषण देखो, ओहो हो, प्रभु का इतना वैभव, वीतरागी प्रभु, और कैसे अपने ध्यान में लीन है। अब उन्हें कोई जमीन देख करके चलने की तो जरूरत है नहीं कि यहाँ चींटी होगी, कुछ होगा। नीचे जो है भूमि गोचरी चलते हैं। भूमि गोचरी का मतलब भूमि पर चलने वाले, नीचे भूमि गोचरी चलते हैं भगवान को ऊपर देखते देखते। लेकिन देवता भी अतिशय करते हैं, जहां जहां भूमि गोचरी चलते हैं वहां की भूमि शुद्ध कर देते हैं, साफ कर देते हैं। वहां वायु कुमार देव होते हैं जो हवा चलाते हैं, वहां मेघ कुमार देव होते हैं जो आप जो है जब किसी शादी में जाते हैं तो वो क्या छिड़कते हैं आपके ऊपर, इत्तर छिड़कते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर भी इसी तरह के देव होते हैं जो इत्तर भी छिड़क देते हैं। लेकिन वो इत्तर में और इस इत्तर में अंतर है। सुगंधित वायु होती है, सुगंधित जल वृष्टि होती है, और ऐसे नहीं खूब तेज वृष्टि हो रही, नहीं, हल्की फुहार जो अनुभूति, सुख की अनुभूति दे रही है। और ऐसे भगवान का विहार हो रहा है। तो विहार होते हुए देखो और भगवान के रूप में खो जाओ। धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु। चलते हुए भी स्थित हो। एक व्यक्ति है जो बैठा हुआ भी चल रहा है और एक व्यक्ति है जो चलता हुआ भी बैठा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब एक व्यक्ति अकेले में बैठा है और उसका दिमाग घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। वो बैठा हुआ भी चल रहा है, लेकिन प्रभु चल रहे हैं लेकिन लीन है आत्मा के ध्यान में। एक क्षण के लिए भी आत्मा से उनका ध्यान हटता नहीं है। एक बैठा हुआ भी चल रहा है और एक चलता हुआ भी बैठा है। इधर तो चलते हुए भी चलते हैं और बैठे हुए भी चलते हैं, एक सेकंड को नहीं रुकते हैं। और यही तो है, प्रभु का सानिध्य प्राप्त करने के बाद भावों में परिवर्तन आना चाहिए। यदि ऐसे परमात्मा मिलने के बाद भी हम अपनी आत्मा को ना पहचान पाए तो समझना कि अभी हम धर्म से बहुत दूर खड़े हैं, बहुत दूर खड़े हैं। भगवान तुम्हारे घर गृहस्थी के विषय में कुछ नहीं बता रहे हैं, भगवान तुम्हारे बाल बच्चों के विषय में कुछ नहीं बता रहे हैं, वो तो बता रहे तुम्हारी आत्मा के विषय में। और वो आत्मा सबके पास में है, जितने बैठे हैं। आप लोगों के पास में आत्मा है ना? 3, 3, 6, अच्छा 15, 10, 15 बैठे आज तो सबके पास आत्मा है। अरे बोलिए ना, है। तो धर्म किसका होता है, शरीर का या आत्मा का? अरे बोलिए ना, आत्मा का। धर्म किसको पवित्र करता है, शरीर को या आत्मा को? आत्मा को। तो जिससे शांति मिले वो धर्म है या जिससे अशांति मिले वो धर्म है? क्या बात है, आप तो बड़े ज्ञानी हैं।
तो जो अभी मैंने सारी बातें बताई हैं वीतरागता की, त्याग की, तो इससे शांति मिलती है कि नहीं मिलती है? अरे बोलिए ना, मिलती है। तो प्रभु को जब नमस्कार करते हो तो उनको नमस्कार करते हुए क्या सोचते हो, क्या विचारते हो? हैं? हे तीन लोक के नाथ, आपके चरणों में नमस्कार है। हे वीतरागी भगवान, आपके चरणों में नमस्कार है। हे परमात्मा, आपके चरणों में नमस्कार है। तो ये रूपस्थ ध्यान की बात बताई कि आंख बंद करके भगवान का स्वरूप देखते हुए और बाहर के वैभव को भी देखते हुए और फिर चिंतन करना और फिर ध्यान में लीन हो जाना, इसका नाम है रूपस्थ ध्यान। क्या नाम है इसका? रूपस्थ ध्यान। अभी तो मैंने रूपस्थ ध्यान की बहुत थोड़ी सी चीज बताई है, अभी तो इससे और भी विस्तार है। यानी ध्यान का मतलब है यदि तुम 24 घंटे भी बैठे रहो और तुम्हारा विषय खत्म ना हो, इसका मतलब है ध्यान। ये तो 10 मिनट 15 मिनट में ही पूरा हो जाएगा। और बिहार देखो, थोड़ा लंबा देख लो। आप सभी को 10 लक्षण महापर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भूगर्भ से प्रकटित स्वस्ति धाम जहाजपुर में विराजमान 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की कृपा और परम पूजनीय गणनीय आर्यकारत्न स्वस्ति भूषण माता जी का मंगलमय आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे और ये कोरोना महामारी जल्दी खत्म हो और आप जहाजपुर आकर के बड़े बाबा के दर्शन कर सके, अभिषेक कर सके, शांति धारा कर सके, ऐसी भावना बाता हूँ। बंधुओं, 10 लक्षण महापर्व में एक दिन आता है उत्तम त्याग का, और उस उत्तम त्याग में भी महत्व है दान का। हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के दान बताए हैं: औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान और आहार दान। इन सब में भी आहार दान का विशेष महत्व है। इसको विशेष बताया गया है क्योंकि श्रावक और साधु इस धर्म रूपी रथ के 2 पहिए हैं। साधु के बिना ये धर्म रूपी रथ नहीं चल सकता और न श्रावक के बिना चल सकता है। बंधुओं, आहार के द्वारा हम साधुओं के शरीर की रक्षा करते हैं और साधु अपनी चर्या के द्वारा, अपने प्रवचनों के द्वारा हमारी आत्मा का कल्याण करते हैं। इसीलिए आहार दान का विशेष महत्व बताया गया है। और ये आहार दान की परंपरा चली है भगवान आदिनाथ के समय से। भगवान आदिनाथ को सबसे पहला आहार दिया था राजा श्रेयांस ने, और उसी समय से ये परंपरा चलती आ रही है और इस परंपरा को हमें भी आगे बढ़ाना है। बंधुओं, स्वस्ति धाम जहाजपुर में 18 जून 2014 को भगवान को जब अस्थायी मंदिर में विराजमान किया गया, तब से लेकर के जब ये जहाज मंदिर बन चुका है, भगवान जहाज मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। कई साधु संत, आर्य का माता जी, तपस्वी, कई यहाँ पर त्यागी वृत्ति सब यहाँ पर आए हैं। और जब भगवान के दर्शन करते हैं, इस क्षेत्र को देखते हैं, तो एक बात अवश्य कहते हैं कि ऐसी प्रतिमा के दर्शन हमने आज तक नहीं किए हैं। तो बंधुओं, यहाँ पर उन साधु संतों की, त्यागी वृत्तियों की आहार की व्यवस्था के लिए पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी की मंगल में प्रेरणा से एक आहार दान ध्रुव फंड स्थापित किया जा रहा है। आप सभी से मेरा निवेदन है, आप इस ध्रुव फंड में सहभागी बने, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें, पुण्यार्जन करें। बंधुओं, आप 1,11,000 रुपये की न्योछावर राशि से शिरोमणि संरक्षक के रूप में अपना नाम दे सकते हैं। 51,000 रुपये की न्योछावर राशि से परम संरक्षक, 31,000 रुपये की न्योछावर राशि से संरक्षक मंडल में जोड़ सकते हैं। साथ ही 21,000 और 11,000 रुपये की न्योछावर राशि से आप श्रावक सृष्टि के रूप में जुड़ करके इस दान योजना में और आहार दान ध्रुव फंड में अपना योगदान दे सकते हैं, पुण्यार्जन कर सकते हैं। जो संरक्षक मंडल तक के नाम होंगे उन सभी के नाम की शिलापट पे वहाँ पे लिखवाए जाएंगे। जो आहारशाला यहाँ पर स्थापित की गई है उसके अंदर आप सभी के नाम की वहाँ पर लिखवाए जाएंगे। साथ ही आप सभी के नामों की घोषणा पारस चैनल पर भी की जाएगी। तो बंधुओं,
10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं, आप अपने नाम की घोषणा करवा सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। हर द्वार सजेगी बंदनवार, भगवान श्री मुनि सुव्रतनाथ की भक्ति में झूमेगा सारा संसार। श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर राजस्थान में 51 दिनों तक लगातार मनाया जाएगा परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी का 51वां भव्य अवतरण महामहोत्सव। शुभ दिवस 1 नवंबर 2020। इस पावन प्रसंग में 11 सितंबर से 31 अक्टूबर 2020 तक 51 दिन 51 मुनि सुव्रतनाथ विधान व शांति धारा आपके एवं आपके परिवार के नाम से न्यौछावर राशि 5100 रुपए। 51 दिन में 51 लाख जाप। आज ही निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराएं। अपना और अपने शहर का नाम जाप की संख्या के साथ दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। महोत्सव में नृत्य, भक्ति, नाट्य का मंचन, आकर्षक पुरस्कार लुभाएंगे भक्तों का मन। मुख्य आकर्षण में होगा 1 नवंबर 2020 को शुभकामना परिवार का राष्ट्रीय डिजिटल अधिवेशन। बैंक खाता विवरण निम्न प्रकार है। खाते का नाम श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर। पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट नंबर 87450100000070। IFSC कोड PUN B0874500। बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर 0799010001768 IFSC कोड BARB 0JAHAJP। पुण्य कमाने का सुअवसर जाने नहीं दें। आज ही संपर्क करें।